मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। वार्ड संख्या 9 से पहली बार हमने चुनाव 2017 में लड़ा था और जनता का समर्थन मिला, जीत कर आए। दोबारा जनता का समर्थन मिलेगा और फिर से वार्ड 9 में काम करने का मौका मिलेगा। चुनाव में तो आप लग गए हैं, क्या कुछ ऐसा लगता है क्षेत्र में अभी आपका काम बचा हुआ है जो आप आगे करना चाहेंगे? जब पहली बार हम लोग जीत कर आए 2017 में, तो हम भी नए थे, लेकिन हमने जब काम शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा। समाज सेवा किए और पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा काम न हो जो हमने नहीं किया है। सफाई से लेकर शौचालय, शिक्षा, रोजगार, राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड और भी श्रम कार्ड, जो भी हुआ वो हमने किया। और लास्ट में अब और एक काम और आ गया, क्योंकि 2018 में हम लोगों ने आवास योजना का फॉर्म भरवाया था, जिसमें 2105 लोगों का नामांकन भी हुआ, रजिस्टर हो गए। उनको 2105 लोगों को मकान मिलेगा, जो कि अब समय नहीं रहा। अगर इस बार चुनाव हम जीतते हैं तो सबसे पहले वही मेरा मुद्दा होगा, आवास योजना को पास कराना। और एक काम और रह गया था, जिसमें लाइब्रेरी के लिए हमने सोचा था कि लाइब्रेरी इस वार्ड में होना बहुत ज़रूरी है, तो लाइब्रेरी भी हम लेकर आएंगे। आवास योजना क्यों अधूरा क्यों रहती है? अधूरा इसलिए रह गया क्योंकि 2018 में जब फॉर्म भराया गया उसके बाद प्रक्रिया में काफ़ी लेट हुआ। और आप लोग को जानकारी होगा, कोरोना काल बीच में आ गया था 2019 और 20, तो इसमें काफ़ी काम पेंडिंग पड़ गया। इसके कारण एक सब काम रुक गया। 21 के बाद फिर चुनाव में ही लोग लग गए। 22 चुनाव अब सामने है, तो चुनाव के बाद ही हमको लगता है कि संभव है, और ये हम ला कर ही रहेंगे। साफ सफाई एक बड़ी समस्या है इसको लेकर क्या लगातार हड़ताल हो जाता है? हड़ताल जैसे कर्मचारी लोग हड़ताल किए अपना वेतन या फिर मानदेय बढ़ाने के लिए, या दैनिक है, प्राइवेट है, सभी तरह के यहाँ पर कर्मचारी है। तो प्राइवेट वाले चाहते हैं कि हम लोग को भी दैनिक में किया जाए। हम लोग का भी यही रहा हमेशा कि ये लोग भी दैनिक में काम करें। और दैनिक वाले जितने भी हैं जिनका 10 वर्ष हो गया, उनको सरकारी करने का ये था, तो भी नहीं हुआ है। इस कारण से बराबर हड़ताल होता है, तो इस पर साफ सफाई पर असर पड़ता है। लेकिन चूँकि हमारा वार्ड तो काफ़ी वीवीआईपी हो गया, इस कारण से इस वार्ड में कम से कम सफाई का पूरी तरह से ध्यान है। ये ध्यान तो वीआईपी होने के कारण है, लेकिन मूल समस्या तो निगम की साफ सफाई की है। एक ये भी समस्या आती है कि जो मेन रोड का जो खुला रह जाता है टिप्पर, इसके लिए काफ़ी आप लोगों को दिक्कतें आती हैं, ये काम नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कतें तो आती है, इसमें भी बहुत तरह का प्रक्रिया है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके पास भी अब फंड आने लगा है, करीब लगभग 50 से 60 हज़ार का फंड रहता है। वो एनी टाइम वहाँ से आप पास करवाइए और काम करवाइए। तो इधर लगता है 2019-20 से लगता है ये शुरू हुआ है, तो इसमें हम लोगों ने काम करवाया है। और हमारे वार्ड में तो कम से कम मेन हॉल का ढक्कन आपको खुला नहीं मिलेगा, आप लोग सर्वे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको फिर से जनता मौका दे देती है तो आपकी अभी इस वार्ड के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? सबसे पहले तो हम अगर चुन कर आते हैं तो लाइब्रेरी का बहुत ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि शिक्षा का अभाव भी है और यहाँ पर काफ़ी स्लम बस्ती है, जिसके कारण पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें होती है। और पैसा न रहने के कारण पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, और लाइब्रेरी रहने से काफ़ी सहूलियत मिलेगा इन लोगों को। और दूसरा मुद्दा ये बताया हमने कि आवास योजना के लिए हम इस पर काम करेंगे और चाहेंगे कि हमारे वार्ड में भी झुग्गी झोपड़ी ख़त्म हो, अपने घर में रहें। अभी तक कितने लोगों को आवास मिल चुका है? हमारे वार्ड में तो अभी तक नहीं हुआ है, और शहरी क्षेत्र में जहाँ तक हमको जानकारी है किसी को नहीं मिला, पटना नगर निगम में पूरे 75 वार्ड। आवास योजना के लिए सबसे बड़ी समस्या है लैंड की, जमीन जगह होगी तो आवास। हाँ हाँ, इस तरह की क्या आपके क्षेत्र में ऐसे जगह उपलब्ध है जिनको जनता आवास मिल पाए? इस क्षेत्र में कागज में चलता रहेगा?
नहीं नहीं, कागज़ पर नहीं चलते रहेगा। इस क्षेत्र में भी हमने जगह चयनित किया हुआ है। बगल में कौशल नगर है, अपोलो रोड, वहाँ पर करीब 4 से 5 एकड़ ज़मीन खाली पड़ा हुआ है भवन निर्माण का। उसमें भी अगर सरकार चाहेगी तो पास कर कर वहाँ भी आवास योजना दे सकती है, हमारे वार्ड के लिए सिर्फ। और काफ़ी संख्या में चुनौती भी इस बार आपके क्या लगता है कितनी चुनौती इस बार है? चुनौतियाँ तो हमेशा रहेगी, क्योंकि चुनाव है तो हमारे विपक्ष में भी चुनाव हो रही है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा भी होना चाहिए कि किस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि शौचालय नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो हमसे पूछे ना, डायरेक्ट हम जवाब दें कि शौचालय कहाँ नहीं है। सभी जगह हमने शौचालय का निर्माण कराया। OTF हमको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने खुद सर्टिफिकेट दिया। ODF मुक्त ये वार्ड है। तो इस तरह का जनता को भड़काने का लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने वार्ड में लगभग सारा काम खत्म कर दिया है। जनता से कुछ अपील करेंगे आप अपने से? जनता से हमारा यही अपील रहेगी कि बहकावे में ना आए, झांसे में ना आए, जो सही है उसे चुने, जो काम कर रहे हैं उनको चुने, और उनके हिसाब से अगर हम सही हैं तो हमको चुने, और जो भी काम छूटा है उसको हम पूरा करेंगे। आवास योजना लाने का काम करेंगे, और एक लाइब्रेरी है उसको हम लाने का काम करेंगे।